उत्तराखंड में सुगम हुई दुर्गम राहें, बेहतर कनेक्टिविटी ने बढ़ाई उत्तराखंड के विकास की रफ्तार। इससे लगातार बढ़ती पर्यटकों की संख्या से राज्य के पर्यटन उद्योग को भी मिल रही है मजबूती और होम स्टे बन रहे हैं पर्यटकों के ठहरने के पसंदीदा पड़ाव। अब उत्तराखंड में होम स्टे लगभग हर गांव में उसकी बात पहुंच चुकी है। मुझे उत्तराखंड के लोगों से बात करने का मौका मिला था, जो बहुत सफलता के साथ होम स्टे चला रहे हैं, और मुझे विश्वास है उत्तराखंड होम स्टे बनाने में, सुविधाओं के विस्तार में पूरे देश को एक नई दिशा दिखा सकता है। उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करते हुए राज्य में होम स्टे योजना को प्रोत्साहन दे रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के संचालकों को भवन निर्माण के लिए उपलब्ध करा रही है आर्थिक सहायता, जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कुल लागत का 33% व मैदान के लिए 25% दिया जा रहा है अनुदान। पहाड़ की खुशनुमा आबो हवा के बीच बने होम स्टे में जैविक उत्पादों से बने स्वादिष्ट व्यंजन पर्यटकों को खूब भा रहे हैं। इससे ग्रामीणों को घर पर ही रोजगार मिलने से आर्थिकी भी हो रही है मजबूत। नए विजन और नए सृजन के साथ आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सभी। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। संगठन को लेकर हरदा के सियासी वार से लड़खड़ाई कांग्रेस, दून से दिल्ली तक पहुंची असंतोष की आंच, दिल्ली तलब हुए हरीश रावत और अन्य नेता। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी पद से देवेंद्र यादव की हो सकती है छुट्टी, चर्चाओं का बाजार गर्म, प्रदेश के नेताओं ने बनाया दबाव। चुनावी माहौल के बीच सियासी घमासान पर बीजेपी का वार, हरदा समेत पार्टी को लिया निशाने पर, कहा आपसी अंतर्कलह से छटपटाई कांग्रेस। और विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियों में जुटा आयोग, कोरोना के मद्देनजर 135 नए मतदान केंद्र बनाए गए, 2 किलोमीटर से ज्यादा पैदल नहीं चलेंगे वोटर्स। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात करेंगे सबसे पहले उत्तराखंड की सियासत की। सोशल मीडिया पर हरदा के एक के बाद एक ट्वीट से लड़खड़ाई कांग्रेस में घमासान खड़ा हो गया है। चुनाव के ऐन मौके पर कांग्रेस में मची इस सियासी हलचल के बीच बीजेपी को भी बैठे बिठाए कांग्रेस को घेरने के लिए मुद्दा मिल गया है। इन सब के बीच सवाल ये है कि कांग्रेस इन सब से कैसे पार पाएगी और पार्टी संगठन में पड़ी फूट का कैसे डैमेज कंट्रोल करती है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। चुनावी माहौल के बीच कांग्रेस में घमासान, हरदा के ट्वीट से लड़खड़ाई कांग्रेस, देहरादून से दिल्ली तक पहुंची आंच, कांग्रेसी दिग्गजों को दिल्ली किया तलब, बीजेपी ने भी मौके पर लगाया चौका, हरदा के साथ समूचे विपक्ष पर हमला। उत्तराखंड की कड़ाके की ठंड में सियासी पारा अपने चरम पर है। चुनावी माहौल के बीच कांग्रेस में मचे सियासी घमासान की आंच दून से दिल्ली तक पहुंच गई है। आनन फानन में कांग्रेसी दिग्गजों को हाईकमान ने दिल्ली तलब कर डाला। आखिर एक दिन में कांग्रेस में ऐसा क्या हुआ जिसने सूबाई सियासत की हवाओं का ही रुख बदल डाला। दरअसल हरदा के संगठन पर सवाल खड़े करते हुए एक के बाद एक ट्वीट संदेश ने दिल्ली तक की सियासत को हिला डाला। हरीश रावत का वो बयान आपको सुनाते हैं जिसमें उन्होंने संगठन पर सवाल उठाते हुए इशारों ही इशारों में प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को भी निशाने पर ले लिया। जनता की डिमांड, जनता का बार-बार रुझान आ रहा है कि हरीश रावत सबसे बेहतर सफल सीएम होंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात को समर्पित है कि राज्य के अंदर बेरोजगारी की स्थिति क्या है और बेरोजगार कितने त्रस्त हैं आज, और इसको चुनाव के विवर्ष का मुद्दा बनाने और राज्य के अर्थव्यवस्था आदि पर समर्पित है। बाकी जो मैंने बातें ट्वीट के जरिए कही हैं उस पर मैं अलग से कभी बात करूँ। सर बता दीजिए
आज आपके उपयोग की चीज हो तो चलाइए, उपयोग की चीज ना हो तो उसको पेंडिंग रखिए। वहीं कांग्रेस में आए इस भूचाल पर कांग्रेस गढ़वाल मीडिया प्रभारी गरिमा दसौनी का कहना है कि यह कांग्रेस संगठन का आपसी मसला है, लिहाजा मिल बैठकर सुलझा लिया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये तूफान केवल दिखाई दे रहा है, अंदर कुछ नहीं है। अंदर सिर्फ इतना है कि 7-7.5 साल से देश मोदी जी की मन की बात सुन रहा था। अब एक बार माननीय हरीश रावत जी ने भी सोचा कि वो अपने मन की बात कह लें, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें इतना बखेड़ा खड़ा करने की ज़रूरत है या इसको इतने राजनीतिक चश्मे से देखने की ज़रूरत है। जब बड़ा परिवार होता है तो सबकी सोच अलग होती है और हर व्यक्ति अपनी सोच के हिसाब से काम को क्रियान्वयन करता है। ऐसे में किसी का हर्ट हो जाना या किसी की भावनाएं आहत हो जाना भी लाजमी है। और जब बड़ा आयोजन होता है या चुनाव का समय है, सब लोग प्रेशर में हैं, ऐसे में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। और मुझे पूरा विश्वास है अपने संगठन पर, अपने नेतृत्व की परिपक्वता पर कि वो एक समन्वय की स्थिति उत्पन्न कर लेंगे, एक बीच का रास्ता निकालेंगे। कांग्रेस में आए इस भूचाल में बीजेपी को भी हाथ धोने का मौका मिल गया। बीजेपी अपनी चुनावी तैयारियों को छोड़ हरदा को लेकर बयानबाजी पर उतर आई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने तो यहाँ तक कह डाला कि कांग्रेस के बड़े नेता उत्तराखंड राज्य बनने के पक्ष में ही नहीं थे। सामने कभी चैलेंज नहीं रहे, वो चैलेंज आपस में रहे हैं। सब लोग आपस में चैलेंज हमेशा रहे हैं जीवन में। जब भी देखो उनमें वही लड़ाई, तिवारी जी से लगा के, बहुगुणा जी से लगा के, सब पॉलिटिकल डिवीजन से, सब उनका अपना अंदरूनी मामला है। वो जो भी करते हैं करने तो हमें क्या, लेकिन उत्तराखंड राज्य के हित में कुछ होना चाहिए, बस। वो उनकी शायद मुझे निर्णय एजेंडे में नहीं है। कांग्रेस की संगठन और आपसी राड ने चुनावी माहौल में उत्तराखंड की राजनीति को ही बदल डाला है। ऐसे में चुनाव में बीजेपी भी विपक्ष को लेकर सियासी वार कर रही है, तो दून से दिल्ली तक कांग्रेस में इस डैमेज कंट्रोल की कोशिशें हो रही हैं। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस में वाकई सब कुछ ठीक होगा या फिर हरदा का ये दाव काम कर जाएगा। टाइम टीवी के लिए देहरादून से आशीष तिवारी और मनीष डोंगवाल की रिपोर्ट। हरीश रावत संगठन पर सवाल खड़े करते हुए किस बात से खफा है, शायद ही इस पर अब पर्दा बाकी रह गया हो। देवेंद्र यादव पर इशारों में निशाना साधने वाले हरदा के सियासी वार ने कांग्रेस को अंदर तक झकझोर दिया है। हमारे अनुभवी संवाददाता आशीष तिवारी की इनसाइड एक्सक्लूसिव स्टोरी हम आपको दिखाते हैं, जिसमें ये सामने निकल कर आ रहा है कि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी को बदला जा सकता है। देखिए खास रिपोर्ट। हरीश रावत के सियासी बयानों के फूटे आक्रोश और तल्ख तेवरों की कहानी की पटकथा असल में कई दिनों से गढ़ी जा रही थी। संगठन के प्रति नाराजगी और खुद की उपेक्षा से आहत हरदा के ट्वीट के संदेश ने उत्तराखंड की सियासत को एक नया ही मोड़ दे दिया है। हाल ही में देहरादून में हुई राहुल गांधी की रैली में स्थानीय नेताओं की उपेक्षा से भी हरीश रावत नाराज बताए जा रहे हैं। यहाँ तक कि कई बड़े स्थानीय कांग्रेस नेताओं को राहुल की रैली में वीआईपी गैलरी का पास तक नहीं मिला। राहुल की रैली को लेकर मेहनत करने वाले नेताओं की उपेक्षा से भी हरीश रावत की नाराजगी इस रूप में सामने आई है। पार्टी की अंदरूनी कलह पर हमारे अनुभवी संवाददाता आशीष तिवारी लगातार अपनी नजरें इस खबर पर बनाए हुए हैं। उनके अनुभवी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जो खबर छन कर आ रही है वो ये है कि कांग्रेस इस डैमेज कंट्रोल को मैनेज करने के लिए प्रदेश प्रभारी को बदल सकती है। फिलहाल सियासी हवाओं का रुख देखा जाए तो हरदा की तरफ ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि हरीश रावत को कांग्रेस की पहचान के तौर पर जाना जाता है। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हरीश नहीं ये आंधी है, हरीश नहीं ये आंधी है, हम तुम्हारे साथ हैं। जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रावत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरीश रावत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिस वक्त में कांग्रेस को चुनावी रणनीतियों और मुद्दों पर काम करना था, उस वक्त में पार्टी अंदरूनी कलह से घिरी है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह का ये पहला मामला हो, लेकिन चुनाव के ऐन मौके पर पार्टी को ये हालात नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में सबकी निगाहें इसी पर टिकी हैं कि कांग्रेस में अगले पल क्या हो जाए, कुछ नहीं मालूम। टाइम टीवी के लिए देहरादून से आशीष तिवारी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
चलिए अब आपको आज दोपहर 3 बजे की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिख रही कुछ तस्वीरें हरीश रावत के घर के बाहर की हैं, जहां उनके आवास के बाहर उनके समर्थक हरीश जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों के बाद ये साफ हो जाता है कि हरीश रावत की तरफ से उठे तल्ख तेवर अब आसानी से थमने वाले हैं नहीं। हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हरीश रावत जैसा हो, हरीश रावत जैसा हो, हम तुम्हारे साथ हैं। हरीश नहीं ये आंधी है, हरीश नहीं ये आंधी है, हम तुम्हारे साथ हैं। जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हरीश नहीं ये आंधी है। वहीं हरदा के बयानों पर कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हरीश रावत खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए जाने के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल खेल रहे हैं और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव द्वारा राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है और इससे हरदा नाराज हैं। लेकिन जब उनके प्रभारी देवेंद्र यादव जी का और उनके राष्ट्रीय नेतृत्व के लगातार बयान आया कि कांग्रेस सामूहिक रूप से चुनाव लड़ेगी, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं और इधर उनका जो कांग्रेस में विरोधी धड़ा है वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर उन पर एक तरह से आक्रामक रहता है। तो उससे मुझे लगता है कि हरीश रावत जी को लग रहा है कि शायद अगर वैसे तो कांग्रेस सरकार आ नहीं रही है, लेकिन अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो उन्हें लगता है कि शायद कांग्रेस उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। बागेश्वर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांडा महोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि इस तरह के महोत्सव एकजुटता का प्रतीक हैं। सीएम ने कांडा महोत्सव को 2 लाख रुपए देने की घोषणा करने के साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बेहतर सेवाएं देने का वादा किया है। और अब बात करेंगे 2022 के बिसात की। 2022 के बिसात में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। अगले साल शुरुआत में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कोरोना के बढ़ते नए वायरस ओमिक्रॉन की भी प्रदेश में दस्तक हो चुकी है। ऐसे में चुनाव आयोग ने तैयारियों को पुख्ता करने में खुद की तैयारियां झोंक दी हैं। व्यवस्थाएं कुछ इस तरह रहेंगी कि कोई भी वोटर 2 किलोमीटर से ज्यादा पैदल नहीं चलेगा। और क्या कुछ खास नियम कायदे बनाए गए हैं, इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में चुनावी दल तैयारियों में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। तो धीरे धीरे कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद सरकार और प्रशासन भी सतर्क हो गया है। ऐसे में अगले साल शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तैयारियों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। आयोग ने इस बार इस बात का ख्याल रखा है कि मतदान स्थल तक पहुँचने के लिए किसी भी वोटर को प्राकृतिक बाधाओं का जोखिम न उठाना पड़े। इसके साथ ही कोरोना के मद्देनजर भी मतदान स्थल में अधिकतम 1200 वोटर्स को ही वोट डालने का अधिकार होगा। ग्रामीण स्थलों में एक भवन में अधिकतम 2 और शहरी इलाकों में एक भवन में 4 से ज्यादा मतदान केंद्र स्थापित नहीं किए जाएंगे और प्रवेश और निकासी के लिए अलग अलग द्वार होंगे। चुनाव आयोग ने इस बार 635 नए मतदान स्थल चिन्हित और 12 समायोजित किए हैं। आपको बता दें कि चुनावों में 11,024 मतदान स्थल थे, लेकिन इस बार इनकी तादाद को बढ़ाकर 11,647 की गई है। इनमें 2 किलोमीटर से ज्यादा पैदल दूरी की वजह से 135 नए मतदान स्थल, 1200 से ज्यादा अधिक मतदाता होने के कारण 500 नए मतदान स्थल बनाए गए हैं। देश में कोरोना का प्रकोप अभी खत्म नहीं हुआ है और अगले साल शुरुआत में उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव संपन्न कराना आयोग के लिए किसी परीक्षा से पास करने से कम नहीं है। तो सियासी दलों को चुनावी प्रचार के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा, नहीं तो कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन जिस रफ्तार से देश में पैर पसार रहा है, तो जानकार भी जनवरी महीने में इसके पीक पर होने का दावा कर रहे हैं। और ऐसे में गाइडलाइन का पालन नहीं हुआ तो इसके परिणाम घातक साबित हो सकते हैं। टाइम टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। 2022 के बिसात में आज हम सहसपुर विधानसभा सीट के सियासी समीकरणों की बात करेंगे। आपको बताएंगे भी और दिखाएंगे भी कि अब तक के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी का इस सीट पर कैसा रिकॉर्ड रहा और किसने किसको मात दी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड की सहसपुर विधानसभा सीट देहरादून में पड़ती है। ये सीट टिहरी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है।
2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से बीजेपी के उम्मीदवार सहदेव सिंह पुंडीर विधायक चुने गए। सहसपुर विधानसभा सीट पर पहली बार 2002 में हुए चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी साधुराम विधायक चुने गए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रदीप कुमार को हराया था। वहीं 2007 में हुए विधानसभा चुनाव की तस्वीर को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजकुमार विधायक चुने गए। उन्होंने कांग्रेस विधायक साधुराम को हराया। अब बारी आती है 2012 के विधानसभा चुनाव की। इस चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार सहदेव पुंडीर दोबारा विधायक चुने गए। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार आयेंद्र शर्मा को हराया। इस चुनाव में भाजपा के सहदेव सिंह पुंडीर को 26,064 वोट मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार आयेंद्र शर्मा को 20,574 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर निर्दलीय उम्मीदवार गुलजार अहमद रहे, जिन्हें 9,699 वोट मिले। 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में वोट प्रतिशत को देखा जाए तो बीजेपी का वोट शेयर 31.28% रहा, कांग्रेस का वोट शेयर 24.69% और निर्दलीय उम्मीदवार का वोट शेयर 11.64% रहा। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर एक बार फिर सहदेव सिंह पुंडीर विधायक चुने गए। इस बार उन्होंने कांग्रेस पार्टी के किशोर उपाध्याय को हराया। बीजेपी के सहदेव सिंह को 44,055 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के किशोर उपाध्याय को 25,192 वोट मिले। तीसरे नंबर पर निर्दलीय उम्मीदवार आयेंद्र शर्मा रहे, जिन्हें 21,888 वोट मिले। 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी का वोट शेयर 40.75% रहा, कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 23.3% और निर्दलीय उम्मीदवार का वोट शेयर 20.25% रहा। सहसपुर विधानसभा सीट के सियासी समीकरणों का विश्लेषण करने के बाद जो सियासी तस्वीर उभर कर निकली है, उसमें भाजपा मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, तो निर्दलियों का दबदबा भी इस सीट पर रहा है, जबकि कांग्रेस का प्रदर्शन इस सीट पर ठीक ठाक ही रहा। 2022 की बिसात में सहसपुर विधानसभा सीट से सियासी पार्टियों के उम्मीदवारों का ऐलान बाकी है, लेकिन सीट किसकी झोली में आएगी, इसके लिए इंतजार करना होगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। उधर सितारगंज विधानसभा के ग्राम गोठा पहुंचे आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, हर घर रोजगार, बेरोजगार युवाओं को 5,000 भत्ता, महिला सशक्तिकरण के लिए 1,000 का भत्ता दिया जाएगा। इस जनसभा के मंच से जनता से आम आदमी पार्टी को वोट देने की भी उन्होंने अपील की। हम यहाँ 300 यूनिट बिजली भी फ्री देंगे, महिलाओं को 18 साल से ऊपर की महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए 1,000 रुपये महीना भत्ता भी देंगे, बेरोजगार युवाओं को 5,000 रुपया जब तक उनको नौकरी नहीं मिल जाती उसको भत्ता भी देंगे। 1 लाख नौकरियाँ शुरू के 6 महीने के अंदर हम लोग निकालेंगे, 80% यहीं के लोगों को देंगे। इसके साथ साथ तीर्थ यात्रा योजना जैसे दिल्ली में बनाई है उसी तरह की यहाँ बनाकर यहाँ के लोगों को, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा भी कराएंगे। जहां एक तरफ केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार पर स्वच्छता अभियान के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, तो वहीं उत्तराखंड के लक्सर में इन दावों की पोल खुलती साफ नजर आ रही है। जगह जगह पसरी गंदगी से लोगों को बीमारियों का खतरा तो बना ही है, इसके साथ ही प्रशासन भी आंखें मूंदे बैठा है। एक रिपोर्ट। तस्वीरों में हम आपको लक्सर विकासखंड की ग्राम पंचायतों का नजारा दिखा रहे हैं, जहां गंदगी का अंबार जनता के लिए मुसीबत बना हुआ है। नालियां कूड़ेदान में तब्दील हैं और नालियों का पानी सड़कों पर तैर रहा है। गंदगी से क्षेत्र के हालात ऐसे हैं कि सड़क पर चलना भी दूभर है। लेकिन दिन पर दिन बढ़ती गंदगी को देखने वाला शायद ही शासन प्रशासन में कोई हो। ग्रामीणों का कहना है कि गंदगी से छुटकारा दिलाने के लिए कई बार ग्राम प्रधान से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला शायद ही कोई हो। हालात ये हैं कि सड़ान हुई पड़ी, नालियों में कीड़े चल रहे हैं पूरे, बीमार बच्चे हो रहे हैं। आप बताओ, कोई सफाई नहीं करवाता गाँव के अंदर, बताओ क्या होगा प्रधानों का। जहां ग्रामीण गंदगी से परेशान हैं, तो वहीं दूसरी ओर लक्सर विकासखंड के अधिकारी रमेश नेगी समस्या से अपना पल्ला झाड़ते दिखे। ग्राम पंचायत में हम भी जहाँ गए, लगभग हर गांव में कीचड़ और नालियां भरी पड़ी हैं। तो हमने ग्राम पंचायत विकास अधिकारी जो हमारे हैं
इनसे कह दिया कि जो आगामी बैठकें चल रही है इसमें सारी जो कार्य योजना बनेगी पहले ग्राम पंचायत की नालियों की सफाई के लिए बनेगी, और वो पानी कहाँ जाएगा उसके लिए भी आपको वहाँ पर स्थान चयन करना है, ताकि वहाँ पर एक तालाब की खुदाई हो सके, ताकि पानी उसमें जमा हो जाए। और हर बार ही शिकायत आ रही है हमारे पास पूरी कि गांव में बाकी कुछ नहीं है, यही है कि गंदगी भरी है, नालियाँ सफाई नहीं हुई हैं। तो हमने सख्त निर्देश दिए थे ग्राम पंचायत अधिकारी को, अब जो कार्य योजना बनेगी वो पहले नाली सफाई की बनेगी। लक्सर में फैली इस गंदगी से ग्रामीण काफी परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसे में उन्हें बीमारी फैलने का भी डर सता रहा है, लेकिन देखना ये होगा कि आला अधिकारी इन ग्रामीणों की सूद कब तक लेते हैं और ग्रामीणों को गंदगी से निजात कब तक मिल पाएगी। लक्सर से टाइम टीवी के लिए फिरोज अहमद की रिपोर्ट। कीर्तिनगर में कांग्रेस ने आंगनबाड़ी वर्कर्स के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में कोविड काल में जनता के लिए काम कर रही 400 से ज्यादा आंगनबाड़ी महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में पूर्व शिक्षा मंत्री प्रसाद नैथानी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर प्रहार किए। ये संकल्प रहता है कि महिलाओं का सम्मान करना, और ये आज जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती महिला सम्मान जो रखा है, कोरोना काल में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने जो काम किया है, कोरोना काल के दौरान जो लोगों की सेवा की है, उसके एवज में हम सब कांग्रेसजनों ने ये निर्णय लिया कि इनका सम्मान किया जाए। गदरपुर के कुआंखेड़ा गांव में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि ग्रामीण पूजा स्थल को हटाकर पुलिस चौकी बनाए जाने से नाराज हैं। उनका कहना है कि प्रशासन उनकी आस्था को इस तरह करके ठेस पहुंचा रहा है। इस दौरान ग्रामीणों ने कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के खिलाफ भी नारेबाजी की। किसी ने नहीं पूछा, पेड़ आगे काट रहे थे तो हमने रोकने लगा, भाई किससे पूछ के तुम पेड़ काट रहे हो? हैं? कह रहे संजय प्रधान ने कटवा रहे हैं। हमने कहा संजय प्रधान कौन होते हैं कटवाने वाले? हैं? तो कह रहे हैं पुलिस वाले बोले। हमने कहा पुलिस वाले आए तो पुलिस वाले कह रहे हैं हमने नहीं कहा काटने के लिए। हैं? तो उसके बाद हम चाह रहे हैं कि ये पीपल का पेड़ नहीं कटना चाहिए। अब पांडे जी ने पता नहीं क्या सकैनिया वालों को बुला के लाए, यहाँ पे कह रहे हैं कि हम चौकी बनवाएंगे, उद्घाटन करके गए। कैसे किए कैसे नहीं किए, हम तो नहीं थे। गदरपुर में होने वाले पूर्व सैनिक सम्मान कार्यक्रम को निजी कारणों के चलते कांग्रेस ने स्थगित कर दिया है। कांग्रेस की सोशल मीडिया प्रभारी शिल्पी अरोड़ा ने बताया कि इस कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों के साथ ही कोरोना वॉरियर्स को भी सम्मानित करने का कार्यक्रम था, लेकिन निजी कारणों के चलते अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है। जिस तर्ज पर बांग्लादेश बनने के, जो पाकिस्तान के टुकड़े होने के 50 वर्ष मनाए जा रहे हैं, जिसका पहला कार्यक्रम देहरादून में परेड ग्राउंड में किया, जिसमें राहुल गांधी जी शामिल हुए, उसी तर्ज पर हम यहाँ पर पूर्व सैनिकों को, जो सैनिक परिवार हैं उनको, और बहुत 4-5 बहुत वरिष्ठतम लोग हैं जो 100 साल प्लस के हैं, द्वितीय युद्ध के भी लोग, जो वर्ल्ड वॉर के, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लोग भी हमारी विधानसभा में हैं, उन लोगों को सम्मानित करने का, किसानों को, किसान एक साल के संघर्ष के बाद बहुत बड़ी विजय लेकर आए हैं, जबकि टिकैत जी का कहना है कि ये विजय नहीं है, अभी हमने स्थगन किया है, ख़त्म नहीं किया उसको। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। संगठन को लेकर हरदा के सियासी वार से लड़खड़ाई कांग्रेस। दून से दिल्ली तक पहुंची असंतोष की आंच। दिल्ली तलब हुए हरीश रावत और अन्य नेता। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी पद से देवेंद्र यादव की हो सकती है छुट्टी। चर्चाओं का बाजार गर्म। प्रदेश के नेताओं ने बनाया दबाव। चुनावी माहौल के बीच सियासी घमासान पर बीजेपी का वार। हरदा समेत पार्टी को लिया निशाने पर, कहा आपसी अंतर्कलह से छटपटाई कांग्रेस। और विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियों में जुटा आयोग। कोरोना के मद्देनजर 135 नए मतदान केंद्र बनाए गए। 2 किलोमीटर से ज्यादा पैदल नहीं चलेंगे वोटर्स।